गुड मॉर्निंग आप सभी को। हमने जो है अध्याय 15 का प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 4 सब पढ़ लिया। आज हम प्रश्नावली 5 पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि दी गई आकृति में, यहाँ पर देखिए एक आकृति दिया है ना। दी गई आकृति में दो ठोसों, एक घन तथा एक अर्ध गोले से बनी है। ठीक है, मिला आप लोगों को बुक। आकृति में आधार एक घन है जिसका कोर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा एक अर्ध गोला है जो ऊपर लगा हुआ है। देखिए चित्र में देखो, इसका व्यास 4.2 है सेंटीमीटर है। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान यहाँ 22/7 आपको पुटअप करना है। तो जो दिया है उसको लिखते हैं। ठीक है, दिया है घन का कोर, क्या दिया है पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 5 का। घन का कोर दिया है, घन का कोर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। घन की एक भुजा जो है दी गई है ना, और अर्ध गोले का व्यास कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। अर्ध गोले का व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा 4.2/2 सेंटीमीटर। ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, ये 2.1 सेंटीमीटर होगा ना। 2 2 ने 4 और 2 1 कम 2। ऊपर देखिए और क्या दिया है, तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। जो भी उस आकृति जो दिया गया है, वो जो आकृति दिया गया है आपके बुक में, उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, तो वो घन का पृष्ठ होगा। आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ। और इसमें देखो उस आकृति को देखो, क्वेश्चन में बोला है ना कि आकृति का उस शेप का टोटल क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस पृष्ठ निकालना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो घन के शेप में है, वो घन के है कि नहीं, तो घन का पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। फिर इस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो अर्ध हेमिस्फीयर है वहां पे जो अर्ध गोला है। ठीक है, अर्ध गोला जो आपको दिखाई दे रहा है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ निकलेगा। और इसमें घटेगा, क्या घटेगा, वो गोले का नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि वो तो घन में आ जा रहा है। अगर घन देखो, घन है ना, घन के ऊपर में ऐसे कटोरी जैसे रखा हुआ है वो, ठीक है रखा है, तो ऊपर के एरिया तो रिमूव हो जाएगा, नहीं होगा। ध्यान समझो, घन है, घन के ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा है, अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो भाई वो घन में तो आ गया ना उसका नीचे वाला पार्ट उस गोले का, नहीं समझे। मान लो ऐसा एक बॉक्स है, कटोरी को ऐसे रख दिए हो, तो कटोरी का वो वाला एक हिस्सा तो उसमें आ ही गया ना आखिर। ठीक है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ तो हम निकाल ही रहे हैं। नहीं समझे, नहीं समझ आया ना। देखो एक घन है, ठीक है, एक क्या है, एक ये, और ये घन का एक एरिया है, इसी के ऊपर क्या रखा हुआ, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ये देखो एक हेमिस्फीयर है मान लो, तो ये वाला इस हेमिस्फीयर का कुछ एरिया, मतलब उसका नीचे आधार के एरिया तो आ ही गया है ना उसमें। समझ में आप लोग को बात, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर। अच्छा, इसको आपको लिखना होगा गोले का आधार का क्षेत्रफल, गोले का आधार का क्षेत्रफल। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर होता है। ठीक है, और गोले का आधार का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ठीक है,
ओके, 6 का 6, ए का वैल्यू क्या दिया है 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 2.1, ठीक है 2 बार लिखेंगे, माइनस पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, समझे कि नहीं? हाँ नहीं समझे? 6 का 6, ए का वैल्यू 5 का 5, स्क्वायर पे स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2, पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 2.1 स्क्वायर है 2 बार लिखे, माइनस का माइनस, पाई का 22/7, रेडियस का वैल्यू, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, इतना लंबा नहीं जाएगा, देखो क्या कर लीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर है माइनस ये पाई आर स्क्वायर था, तो 2 में एक पाई आर स्क्वायर घटेगा तो खाली पाई आर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं? 2 पाई आर स्क्वायर में एक पाई आर स्क्वायर को घटाओगे तो एक बार पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो देखिए 6, ए का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, मतलब 2 बार ऐसे लिख दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 2.1, इसको 21 लिख लीजिए, 21/10, 21/10, यहाँ लिख लो 21/10, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं, 5 5 6, आप रफ में करते हैं, रफ में कर लीजिए आप लोग, तो 5 5 6 25, और 25 छक्का कितना होगा 150, प्लस देखो 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 63, इन दोनों का गुणा करो, अच्छा नीचे में 10 10 बच्चा है ना, 100 लिख दो, कितना है, एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट ना, 5 एकम 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 एकम 2, 2 11 22, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब क्या किया बच्चा 3, अरे अरे सॉरी 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 ना, उल्टा कटा दिया, चलिए फिर से ना, गलत कटा दिया, 6 का 6, ए का वैल्यू क्या है 5, ऐसे पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 21/10 गुणा 21/10, इधर को नहीं कटाना है ना, ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 11 22 और 2 पंछे 10, ठीक है। अब जो जो बचा उसको लिखो, ये होगा 5 पंचे 25, 25 छक्का 150, प्लस 11 तिया 33, और 33 में 21 का गुणा करो, 33 में 21 का गुणा करो, 11 तिया 33 और 33 में 21 का गुणा करो जी, 693, 693 बटे और 10 पंछे 50, अब इसका भाग कर दो, भाग कर दीजिए, फिर इसको जोड़ देंगे, भाग करो ना, कितना आया 693 का 50 से भाग करो, 13.86, 150 में 13 जोड़ो कितना होगा, 150 में 13 जोड़ो 163.86 आया है क्या आंसर, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है, समझे कि नहीं? कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, जो जो दिया उसको लिख देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक खिलौना है, साइलेंट, एक खिलौना जो कि शंकु की आकृति का है,
की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखो एक खिलौना है बेटा, ये देखिए ये क्या है, एक ये देखो, ये मान लो एक खिलौना है, ये क्या है, एक ये खिलौना है जो शंकु की आकृति का है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है। वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा है। अच्छा, ये जो है ये एक अर्धगोला के पास है, मतलब ये हो गया अर्धगोला। ठीक है, थोड़ा बढ़िया बना दे रहे हैं। ये क्या दिया है, इसका रेडियस 5 है और इसका भी क्या है, 5 है। इस अर्धगोले का हाइट भी कितना दे दिया है, या त्रिज्या क्या है, 5 है उसका भी। ठीक है, तो खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो खिलौना है ये यहां तक कितना है, 17 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यही बोला है। ठीक है, चलो देखो दिया है, क्या दिया है दिया है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या। देखो यहां पर ये कोण है, इस कोण का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो अर्धगोला है इसका भी रेडियस क्या है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और उसकी वो कोण का भी रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो दिया है शंकु तथा गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। दिया है, ये दिया है कि नहीं। और क्या दिया है, अब हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। किसकी ऊंचाई निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई। देखो टोटल इस खिलौने की ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है ना, और अगर इस 17 सेंटीमीटर में इस 5 को आप घटा देते हो तो कितना आएगा, 12। मतलब हमें पता चल गया इस ये जो शंकु का ये जो वाला हाइट है, सॉरी ये जो हाइट है ऊंचाई h, वो कितना है, इसका जो ऊंचाई है ये वाला वो कितना है, वो 12 है। समझ आया आप लोगों को। तो आगे क्या बोल रहा है, तो अच्छा ये बताओ, इसमें अगर हमें रेडियस है और हमारे पास ऊंचाई है तो क्या हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। वो होता है L स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, होता है ना। L स्क्वायर बराबर H का वैल्यू कितना है ऊंचाई का, 12 स्क्वायर, रेडियस कितना है 5 स्क्वायर, स्क्वायर इधर गया तो रूट में 12 का स्क्वायर 105 का। ठीक है, ये कितना हो गया 169, किसका स्क्वायर रूट है ये, 13 सेंटीमीटर। और इसका जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, क्या निकालना है, खिलौने का, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो खिलौना है, खिलौने का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, बराबर हम कर देंगे साइलेंट, शंकु का हम वक्र पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, कैसे निकलेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला है, ये हेमिस्फीयर है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इससे निकलेगा। आ रहे, ठीक है। देखो आप लोग को समझ में आएगा, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, बेवकूफों की तरह। एक बार पुस्तक देख रहे हो, एक बार इधर देख रहे हो, कहां समझ में आएगा। क्वेश्चन वाला बहुत सरल तरीके से बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन वाला, बोला है कि एक जो है शंकु है जो 5 सेंटीमीटर का है, उसके नीचे में ना एक गोला है, अर्ध गोला है, आधा गोला, अर्ध गोला मतलब आधा, उसी के ऊपर उस कोन को रखा, एक प्रकार को खिलौना है, और उसकी भी हाइट की, उसकी भी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है बोला है। तो दोनों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे ये इतने का ही ऊंचाई चाहिए, शंकु की ऊंचाई क्या है, तो 17 में इस 5 को घटा दूंगा तो मुझे शंकु की हाइट पता चल गया। अब मैं बोलूंगा ये वाला एरिया, ये जो स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया, 13 है। तो खिलौने का टोटल एरिया वही उसी से तो निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ बाहर वक्र पृष्ठ को जोड़ूंगा
शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो इसमें पाई और आर, इसमें पाई और आर सेम है, तो पाई आर कॉमन हो गया, अंदर में बचा एल और यहाँ बचा 2r, 2 और r, एक आर बाहर निकला है। पाई आर कितना है? आर 5, तो गुणा 5। एल कितना है? 13, गुणा आर का वैल्यू 5, पाई गुणा 5, 5 दूने 10 में 13 जोड़ो 23, 23 गुणा 5 करो कितना होगा? 115 पाई, और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। बोलो कठिन है क्या? आया आंसर? ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धगोले पर शंकु के आकार का ठोस स्थित है। ठीक है, इन दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर। अभी जैसा चित्र बनाए थे वैसे ही बनेगा। ये देखो, ये शंकु और एक इसमें रखा हुआ है ये अर्धगोले पर, और इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यही तो बोला है ना, दोनों की त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। ये जो शंकु है इसका भी ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर है। देखो चित्र यहाँ पे बढ़िया बना रहा हूँ, देखना ना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर और यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट भी कितना है बोला है? 1 सेंटीमीटर। समझ आया? तो इसका आयतन ज्ञात करो, लेकिन पाई में। क्या ज्ञात करो? आयतन, लेकिन किसमें? पाई में। ठीक है, चलो। शंकु शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? शंकु तथा गोले की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं, गोला नहीं है जी, ये अर्धगोला है। अर्ध लिखना है ना यहाँ पे, शंकु तथा अर्धगोला ना। ठीक है, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? और इसका क्या निकालो? आयतन निकालो। तो बस शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन को जोड़ दो, इसका आयतन निकालो, पूरे संपूर्ण टोटल उसका बोल रहे हैं। तो क्या बोला है? ठोस आयतन। ठीक है, ठोस का आयतन। अब ये ठोस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड का, यहाँ पर वैल्यूम निकालेंगे। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस कर देंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नहीं, पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे मान लो गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसमें अर्धगोले का 2 का भाग कर देना, तो 2 दूने 4। हाँ ठीक है, 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, हाँ यही होता है। अब 1/3 और 2/3, यहाँ पर 3 और 3 देखो सेम है, नीचे में 3 और 3 सेम है कि नहीं? 3 को कॉमन ले लो बट्टे में, यहाँ पाई कॉमन हो गया, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? एच, और यहाँ पे क्या बचा? 2 और आर। समझे कि नहीं? देखो नीचे से 3 और 3 कॉमन हो गया, यहाँ पाई, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ एच बचा, यहाँ प्लस, यहाँ 2, और पाई तो कॉमन है, यहाँ आर 3 है, तो 2 आर कॉमन है, तो 1 आर लिखेगा। ठीक है, नहीं समझ आया? और हमें इसका आंसर पाई में ही चाहिए, तो पाई का पाई रहने दो। रेडियस कितना है? 1 है ना, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, नीचे में 3, हाइट भी 1 है, और 2 गुणा 1।
पाई, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, नीचे में 3, 2 एक काम, 2 में 1 जोड़ो 3, और ये गुणा में है, 3 से 3 कट गया, पाई का 1 से गुणा होगा तो पाई होगा, और आयतन निकालना है तो घन सेंटीमीटर बन गया। मान लो पेपर में आएगा तो बना लोगे। बहुत इजी है कि नहीं? नहीं समझ आया? नोट करो। क्वेश्चन नंबर चौथा, 5 क्वेश्चन इसमें, चौथा क्वेश्चन है गोलाकार शीशे के एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन, एक गोलाकार शीशा है, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूं। एक गोलाकार क्या है? एक गोलाकार शीशा है जिसके एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर है, लंबी एवं 2 सेंटीमीटर व्यास वाली है। ठीक है, मतलब ऐसे बनेगा इसका चित्र। ऐसा मटका तुमने देखा होगा, ये, ठीक है, और उसने क्या बोला है, ये जो बेलन के आकार का है ये 4 सेंटीमीटर है, कितना है ये, और इसका जो व्यास है ये है 2 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, और देखो दिया है ना, तो बोला इसमें कितना पानी आ जाएगा, इसमें कितना पानी आ जाएगा। चलो देखते हैं, चित्र समझ आया? ऐसा वाला मटका नहीं देखोगे, देखे होगे ना, बर्तन दिया है, क्या दिया है, दिया है यहां पर क्या दिया है, क्या बोला है, ये गोलाकार शीशे, ठीक है, तो बेलन का आपको सबसे पहले दिया है, बेलन की लंबाई क्या दी गई है यहां पर, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, ठीक है, कितना है वो, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेलन का व्यास दिया हुआ है, बेलन का डायामीटर दिया है ना सिलेंडर का, वो है 2 सेंटीमीटर, कितना है, तो इसका हम त्रिज्या निकालेंगे तो 2/2 होगा, तो 1 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है तो सी, ठीक है, और क्या दिया है, गोले का भी व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया है ना, तो इसकी भी त्रिज्या निकालेंगे, 6/2 तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं, आया समझ में? ठीक है, ये बेलन की लंबाई मतलब उसकी ऊंचाई की बात हो रहा है ना, ऐसा मत सोचना ये ऊंचाई है इसका, ठीक है। अब कितना पानी रखा जा सकता है पात्र में, पानी की मात्रा बराबर, देखो पानी की मात्रा हम इसमें कैसे निकालेंगे, मतलब कितना पानी, मतलब पानी की मात्रा क्या हो, तो बेलन का आयतन और यहाँ पर जो गोला है उसका आयतन निकालेंगे, मतलब इस पात्र में कितना पानी भरा जा सकता है इस बर्तन में, तो इसका आयतन निकालेंगे हम, नहीं समझे, तो बेलन का आयतन इसमें जोड़ दो गोले के आयतन को, बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब। पाई कॉमन है, पाई को बाहर निकाल दीजिए, आर भी कॉमन है नहीं, यहाँ पर बेलन का रेडियस 1 है जबकि यहाँ पर गोले का रेडियस 3 है, तो यहाँ आर को कॉमन मत कर देना, ठीक है। आर कितना है बेलन का 1, 2 बार लिख लीजिए, स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई, हाइट कितना है 4 प्लस 4/3, पाई तो कॉमन हो गया है, रेडियस कितना है इसका गोले का 3, कितनी बार लिखोगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है, पाई 4 1 काम 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 में 4 जोड़ो 40 पाई घन सेंटीमीटर इसका आंसर। समझ आया? हाँ बेटा, यहाँ उसमें रेडियस सेम था, उसमें देखो रेडियस सेम है, पेज पलटो, अभी लिखे हो तुम लोग, रेडियस सेम है उसमें आर आर,
रेडियस उसमें 1 है, लिखा है रेडियस 1 लिखे, इसके पहले वाले क्वेश्चन का रेडियस 1 लिखा है, और गोले का अर्ध उसका भी रेडियस 1 लिखा था, सबका रेडियस 1 है। इसमें देखो रेडियस, इस बेलन का रेडियस यहाँ पर 1 है ना, और गोले का रेडियस यहाँ पर 3 है, तो आर को कॉमन कैसे करोगे, नहीं समझे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस इक्वल था, ठीक है, बोला तो हूं ना, ठीक है ओके, समझे ना। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आकृति 40 में देखिए, आपके बुक में चित्र दिया गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन को देखो। आकृति 40 में दिखाए हरित गृह ग्रीन हाउस के ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्धवृत्ताकार हैं। देखो बुक कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है बुक, यहां पर पिक्चर चल रहा है, बैठ गए हो लाट साहब की तरह, क्या है बेवकूफो, देखना डांट रहे तो डांट रहे सर बोलोगे। तुम्हारा बुक कहाँ है तुम्हारा, चलो ठीक है, उसका देखो। तुम लोग अभी तक बुक नहीं निकाले हो, कैसे लड़की, चित्र देखो बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये ग्रीन हाउस का ऊपरी सिरा देखो, दोनों ऊपर का हिस्सा गोलाकार है, वृत्ताकार है कि नहीं, अर्धवृत्ताकार है और ना। इन्हें ग्रीन हाउस को कपड़े से ढककर बनाया गया है। इसमें 1.2 मीटर 0.5 मीटर साइज की एक लकड़ी का दरवाजा है, ठीक है, मतलब वो आयत है, रेक्टेंगल। इसमें हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने में लगे कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत इजी है, दिया है दिया है घनाभ, वो क्यूबाइड के शेप में है, देखो घनाभ का लंबाई कितना दिया गया है, देखो चित्र में 5 मीटर, कितना दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया है कृष्णा, 3 मीटर, ऊंचाई बेटा 2.5 मीटर। वेरी गुड, आप चित्र में देखिए, और ये सब आपको पता है, चित्र में दिया गया है, उसका लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई दिया गया है। अब वो दरवाजा देखो आयत के रेक्टेंगल शेप में है ना, नहीं है आयत, तो आयत की लंबाई क्या होगा, वहां पे लिखा है ना आयत की लंबाई कितना है, 1 दशमलव, क्या बोल रहे हो, अच्छा 1.2 मीटर, और इसका चौड़ाई कितना है 5 मीटर है, 5 मीटर, ठीक है, ठीक। और अर्धगोले की ऊंचाई भी दी गई है, यहाँ पर अर्धगोला है ना, ऊपर ढक्कन लगा है, वृत्ताकार हेमिस्फीयर है ना। और आप देखो चित्र में देखिए, आपको बता रहा हूं ये क्या है, एक घनाभ है, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये अर्धवृत्ताकार है ना, तो ये पूरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, मतलब समझ में आ गया कि इसका जो है लंबाई क्या है, 5 मीटर है, कितना, सॉरी 3 मीटर है। इसका डायामीटर कितना है, देखो ये ऐसे है कि नहीं, और इसका जो एरिया जो दिया गया है ये 3 मीटर है, नीचे में ये देखो 3 मीटर है, इसका मतलब हमें पता चल गया इसका व्यास है, वो क्या है, उसका व्यास कितना है, 3 मीटर है। और उसकी ऊंचाई देखो, अगर ऐसे करके दिया हुआ है, वो आगे बढ़ा है ना, और वो 5 मीटर लिखा है, नहीं समझे ना। आप चित्र में देखें, ये चित्र है, इस चित्र में देखिए ये जो भाग है ये उसका आधार वाला क्षेत्रफल होगा, मतलब वो 3 मीटर है, देखो दिखा, नीचे से बराबर है वो 3 मीटर, और ये उसका लंबाई, मतलब उसका ऊंचाई हो गया 5 मीटर, इसी के बराबर है। तो ये उसकी ऊंचाई, अर्धगोले का जो ऊंचाई है वो कितना है, 5 मीटर। अर्धगोले की ऊंचाई कितना है, और त्रिज्या कितना होगा, 3.2 मीटर होगा ना। व्यास दिया है, व्यास 3 है, तो त्रिज्या 3/2 नहीं होगा,
होगा। अब क्या बोला है, इसको ढकना है कपड़े से, तो कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है, कपड़े का क्षेत्रफल मतलब हरित गृह का पार्श्व पृष्ठ, हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस जो किस आकार का है, घनाभ के आकार का है, किस आकार का है। अरे कालिदास ऊपर देख ले, ठीक है। हरित गृह का पार्श्व पृष्ठ प्लस, अब ध्यान से देखो उस चित्र में तुम्हें गोला भी दिया है, अर्धवृत्ताकार दिया है कि नहीं, तो बेलन के आकार का है ना, वो बेलन आकार का है, नहीं है रे। देखिए यहां पर ये अर्ध बेलन की ऊंचाई होगा ना, चित्र में देखो वो अर्ध बेलन होगा, ठीक है। अर्ध बेलन की ऊंचाई ये देखो चित्र में, अगर आप चित्र में देखेंगे तो ये वाला अर्ध गोला हो गया, दोनों साइड अर्ध गोला, और ये वाला ये बेलन के शेप में है ना, तो बेलन अर्ध बेलन होगा वो भी, तो ठीक है वो बेलन होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, अर्ध बेलन की ऊंचाई 5 मीटर है, और ये जो गोला है गोला, ठीक है, ये वाला इस क्या है 3 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा 3.2 मीटर, ठीक है। तो अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ इसमें जोड़ेंगे हम, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस कर दीजिए इसमें आप जो है अर्ध बेलन का क्षेत्रफल, ये 2 वृत्ताकार अर्ध बेलन है, बुक में लिखा है ना, लिखा है ना, नहीं लिखा है, क्या लिखा है 2 अर्ध वृत्ताकार, तो अर्ध गोला हो गया, 2 अर्ध गोले का, 2 अर्ध, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, वक्र पृष्ठ यहां पे ना, 2 अर्ध गोले का क्षेत्रफल माइनस, देखिए सबसे पहले हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है, यहाँ पर एक दरवाजा था नीचे में, वो आयत रेक्टेंगल शेप में है, तो उसका लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, और एक बेलन के जैसे है, तो उस बेलन की लंबाई ऊपर में देखो एक 2 वृत्ताकार दिया है, 2 ऐसे वृत्त के आकार का, तो उसका लंबाई मतलब बेलन की लंबाई होगी अर्ध बेलन की, ऊंचाई 5 मीटर है, उसका व्यास 3 मीटर है, तो त्रिज्या 3/2 हो गया। अब बताओ जब हम घनाभ का पूरा लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो उसमें क्या वो आयत नहीं आएगा, वो भी तो आ जाएगा ना, जब सबका निकल गया तो, नहीं समझे। हम लंबाई यहाँ पर घनाभ निकाल रहे हैं, हम बेलन का एरिया निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठ हम सब चीज गोले का निकाल रहे हैं, अर्ध गोले का, तो भाई वो आयत भी तो बीच में घुस गया उसके, तो अगर हम फिर से उसको अगर हम जोड़ते हैं, कब देखो समझना बात को, एक घनाभ है, उस घनाभ के ऊपर में क्या रखा हुआ है 2 अर्धवृत्ताकार बेलन है, और बीच में एक दरवाजा है, तो वो ढकेगा, जब इन सब का हम एरिया निकाल लिए तो कपड़ा तो पूरा ढक गया, लेकिन यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा अगर हम उस आयत को भी जोड़ देंगे, क्योंकि वो पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको यहाँ पे घटाएंगे, नहीं समझे। देखो एक घनाभ है, उसका हम एरिया तो निकाल ही चुके हैं, दरवाजा तो उसी में है ना, दरवाजा तो उसी पर है, तो भाई उसका तो आप संपूर्ण पृष्ठ निकाल चुके हो, वो तो ढक जाएगा, तो वो भी ढक जाएगा दरवाजा, तो फिर उसके लिए हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं, उसको माइनस करना, दरवाजा के लिए माइनस करना पड़ेगा ना, दरवाजा को भी ढक दोगे तो कैसे चलेगा भाई, तो उसके आयत के शेप में तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल, समझ में आया। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बताइए तो, 2 बोलो L + B और H, 9वीं में पढ़े हो लास्ट चैप्टर में। अर्ध बेलन है ये, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है, और अर्ध बेलन मतलब आधा बेलन मतलब नीचे में 2 का भाग कर दो, समझ आया। अर्ध गोले का क्षेत्रफल मतलब 2 पहले से लिखा है, और अर्ध गोला है मतलब πr²,
और नीचे में 2 अर्धगोला है, तो समझना 2 वृत्ताकार है ना, तो ये 2 का 2, और अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो ये गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला है मतलब नीचे में 2। समझ आया? आया कि नहीं? और आयत का क्षेत्रफल माइनस करना है तो L इंटू बी, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, ठीक है? समझ आया? आया? 2L प्लस बी एच प्लस 2 से 2 कट गया, पाई आर एच प्लस 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस L इंटू बी, ठीक है? यहाँ पाई को कॉमन कर देते हैं। चलो चलिए देखिए, 2 घनाभ में बताइए लंबाई कितना है उसका 5, चौड़ाई कितना है 3, और ऊंचाई 2.5। पाई का देखो, पाई को यहाँ पर हम कॉमन कर देंगे ना, एक बार देखो, यहाँ पाई को मैंने कॉमन कर दिया है, तो यहाँ से पाई को हटा दो। समझ में आया? आया कि नहीं? 2 से 2 कट गया, पाई कॉमन हो गया, आर एच बचा, प्लस का प्लस बचा, पाई कॉमन है तो आर स्क्वायर बचा, ठीक है? पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है किसका? अच्छा, ये किसका रेडियस है? और ये अर्धबेलन का वक्र पृष्ठ का। तो अर्धबेलन कहाँ है? ये तो इसका रेडियस कितना है 3/2, और गुणा h मतलब गुणा इसका हाइट कितना है? हाइट 5। समझ में आ रहा है? प्लस रेडियस कितना है 3/2, कितनी बार लिखोगे? आयत का लंबाई कितना है 1.2 और चौड़ाई 0.5, इधर बना दे रहे हैं। 5 में 3 जोड़ो, 8 दूने 16 का 2.5 से गुणा करोगे 40 होगा, ठीक है? कितना होगा? 40। ओके, ठीक है ना? फिर क्या बचा? प्लस 22/7। अब देखिए 5 तिया 15, 15/2 प्लस 3 तिया 9, 9 और ये 4, माइनस 12×5 60 मतलब 0.6। समझ आया? दशमलव भी लगा है ना उसमें, ठीक है? फिर 40 प्लस 22/7, ठीक है? 4 और 2 कैल्शियम लेंगे तो 4, ठीक है? 15 दूने 30 और ये 9 माइनस 0.6। समझे कि नहीं इसको? 4 और 2 कैल्शियम 4, सॉरी हाँ, और 2 में कितने का गुणा करोगे 4 होगा? 2 का, तो ऊपर भी 2 का गुणा, 15 दूने 30। 4 में कितने का गुणा करोगे 4 होगा, तो 1 का, तो ऊपर भी 9, 1 कम 9। फिर 40 प्लस 22/7 गुणा 30 और 9 39/4 माइनस 0.6। 7 चौक 28, 22 में 39 जोड़ो, इसको कटा दो ना यहाँ से, देखो 2 दूने 4 और 2 11 22, ठीक है? अब इसका 7 दूने 14 हो गया, और ये 39 और 11 का गुणा करो, गुणा करो, गुणा करो ना जी, 39 गुणा 11 429 माइनस 0.6। अब 14 से भाग करो तो उसको, भाग करो, जल्दी भाग करो भाई। कितना है? हा? कोई मोबाइल है उसमें कर लो। 3.64 कैसे आएगा? 365, 3.64 नहीं, इतना कैसे आएगा जी? 3 अरे 3 कैसे आएगा? कैसे भाग कर रहे हो तुम लोग? ये 14 है, ये 429 है, 14 कम 14, 14 तो 28, 14 तिया 42, ये कट गया, 9 आया, 9 छोटा है तो 14 शून्य 0,
10वीं पढ़ रहे हो, भाग करना नहीं आ रहा है बेवकूफो। फिर 9 आ गया, डेसिमल लगा तो 90 हो गया। ठीक है, पढ़ो 14 एक काम, 14 14 दूने 28, 14 तिया 42, 14 चौक 14 पंचे और 14 छक्का 84, तो 14 छक्का 84। ठीक है, 90 ये घटेगा तो 6 आएगा। फिर तो इसको ओनली फॉर आप लिख दीजिए 30.6 माइनस 0.6। ठीक है, 40 में 30 जुड़ेगा तो 70, ये इधर और बढ़ेगा ना, तो 70 और देखो ये 0.6 इससे कैंसिल हो जाएगा, 70.06। 40 में 30 जोड़ोगे तो 70, 70.06 और होगा इधर करोगे तो। ठीक है, जैसे कितना होगा 60 होगा ये ना। 14 का पढ़ो कितना टाइम आएगा ये, 14 चौक 56 होगा ना, मतलब 4, तो ये 4 और ये ठीक है माइनस 0.6, तो घटा दो तो 70.04। 64 में ये 60 है ना एक्चुअल में, घटेगा तो 70.04 इसका आंसर है। ठीक है, आया समझ में। भाग करना नहीं आ रहा जी आप लोगों को, 10वीं पढ़ रहे हो। देखिए हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलेंगे हम कल एक नए चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया है, ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, ओके।